दोस्तों, इंसान की असली ताकत उसके शरीर की मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग की सोच में होती है। यही सोच तय करती है कि हम जीवन में कितनी ऊंचाइयां छू पाएंगे और कितनी बार हारकर भी दोबारा खड़े होंगे। यही सोच एक साधारण इंसान को महान बना देती है और यही सोच किसी को अपनी ही सीमाओं में कैद कर देती है। और इस सोच का नाम है माइंडसेट। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ी सी मुश्किल आते ही टूट जाते हैं, वही कुछ लोग हजारों असफलताओं के बावजूद और मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्या उनकी किस्मत अलग होती है? क्या उनकी बुद्धि बाकी लोगों से ज्यादा तेज होती है? नहीं, फर्क सिर्फ उनके माइंडसेट का होता है। माइंडसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता, उनकी बुद्धि, उनका टैलेंट सब कुछ जन्म से तय है। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं तो हमेशा अच्छे रहेंगे, और अगर किसी चीज में कमजोर है तो हमेशा कमजोर रहेंगे। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि असफलता उन्हें ये याद दिलाती है कि वे उतने काबिल नहीं हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अलग सोचते हैं। वे मानते हैं कि इंसान की क्षमताएं स्थायी नहीं होती, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण से उन्हें लगातार बढ़ाया जा सकता है। अगर वे किसी चीज में कमजोर हैं, तो ये उनके लिए हार नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। यही वजह है कि वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और धीरे धीरे ऐसी ऊंचाइयां छूते हैं जिनकी कल्पना भी फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नहीं कर पाते। अब सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहले दिन वो गिरता है, घुटने छिल जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। अगर उसके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होगा तो वो सोचेगा, शायद मैं साइकिल चलाने के लिए बना ही नहीं हूं, और वो हार मान लेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होगा तो वो सोचेगा, आज गिरा हूं, कल और कोशिश करूंगा, परसों और बेहतर हो जाऊंगा। और आखिरकार वही बच्चा एक दिन बिना गिरे साइकिल चला लेगा। फर्क सिर्फ उसके माइंडसेट का था। यही चीज हमारी पढ़ाई, हमारे करियर, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होती है। अगर हम मान लेते हैं कि हम बदल नहीं सकते, सीख नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, तो हम वही रुक जाते हैं जहां आज है। लेकिन अगर हम मान ले कि हम मेहनत और अभ्यास से अपने आप को लगातार बेहतर बना सकते हैं, तो हम हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाते हैं, और यही छोटे छोटे कदम मिलकर हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। असल में फिक्स्ड माइंडसेट एक बंद कमरे की तरह है, जहां इंसान खुद को अपनी सीमाओं में कैद कर लेता है। उसे लगता है कि दरवाजा बंद है, जबकि असलियत में दरवाजा हमेशा खुला होता है। बस उसे धक्का देने की हिम्मत चाहिए। वही ग्रोथ माइंडसेट उस दरवाजे को खोलकर बाहर की रोशनी देखने जैसा है, और जब इंसान रोशनी देख लेता है तो वो फिर अंधेरे में नहीं रह सकता। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब असफलता हमारे सामने खड़ी होती है। किसी का रिजल्ट खराब आ जाता है, किसी का बिजनेस डूब जाता है, किसी का सपना अधूरा रह जाता है। उस वक्त असली खेल शुरू होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, बस अब मेरा काम खत्म। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा। और वही इंसान धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ जाता है। यही वजह है कि दुनिया के महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, उद्यमी और नेता हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले रहे हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश हजारों बार की। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे पहली ही असफलता के बाद हार मान लेते। लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट कहता था, यह फेल नहीं हुआ, यह तो बस एक और तरीका था जो काम नहीं करता। और यही सोच एक दिन उन्हें सफल बना गई। महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम्स हारे, 26 बार मुझे गेम विनिंग शॉट लेने का भरोसा दिया गया और मैं असफल हुआ। लेकिन इन्हीं असफलताओं की वजह से मैं सफल बना। यह है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि हर कोई कुछ भी बन सकता है बिना मेहनत किए। इसका मतलब है कि हर कोई अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा सकता है। शायद आप अगले सचिन तेंदुलकर न बन पाए,
लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं और हर दिन अभ्यास करते हैं तो आप कल से बेहतर खिलाड़ी जरूर बनेंगे। यही सुधार, यही प्रगति असली जीत है। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि आलोचना से भागना नहीं चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान आलोचना सुनते ही आहत हो जाता है। उसे लगता है कि लोग उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान आलोचना को एक गिफ्ट मानता है, एक ऐसा आईना जो उसकी कमियों को दिखा रहा है ताकि वह उन्हें सुधार सके। और जो इंसान अपनी कमियों को सुधारता है वही असली विजेता बनता है। दोस्तों, जब हम अपना माइंडसेट बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोचिए, अगर कोई किसान ये मान ले कि उसकी जमीन हमेशा बंजर ही रहेगी तो वो कभी खेती करने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वही किसान ये सोचे कि थोड़ी मेहनत, सही बीज और सही देखभाल से ये जमीन भी उपजाऊ बन सकती है, तो एक दिन वही जमीन सुनहरी फसल देगी। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। हम सबके भीतर अनगिनत संभावनाएं छुपी है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उन्हें खोलते हैं और कुछ लोग उन्हें दबाकर छोड़ देते हैं। और ये चुनाव पूरी तरह हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। जीवन की असली परीक्षा हमेशा किताबों और स्कूल की 4 दीवारों में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब हम असली दुनिया में कदम रखते हैं। हर इंसान पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, नौकरी करता है, लेकिन हर कोई सफलता के शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाता? इसका कारण केवल मेहनत नहीं है, बल्कि वो नजरिया है जिसके साथ हम मेहनत करते हैं। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप रिजल्ट से बंधे रहेंगे। अगर मार्क्स अच्छे आए तो खुशी, अगर नहीं आए तो निराशा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ है तो आप सोचेंगे कि हर परीक्षा, हर अनुभव, चाहे वो सफल हो या असफल, एक नया सबक सिखा रहा है। और यही सोच आपको कभी हारने नहीं देती। कभी गौर किया है कि क्लास में कुछ बच्चे हमेशा सवाल पूछने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ पूछा और लोग हंस पड़े तो उनकी बेइज्जती होगी। ये फिक्स्ड माइंडसेट है। वही कुछ बच्चे बेझिझक सवाल करते हैं, चाहे लोग कुछ भी सोचें। वे जानते हैं कि सवाल पूछने से ही ज्ञान बढ़ता है। और यही बच्चे धीरे धीरे आगे जाकर जीवन में बड़ा नाम कमाते हैं, क्योंकि वे सीखने से नहीं डरते। हमारे करियर में भी माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। ऑफिस में अगर बॉस कोई नया प्रोजेक्ट दे दे और हमें लगे कि यह बहुत मुश्किल है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान तुरंत कहेगा, यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, यह कठिन है, लेकिन मैं इसे सीख कर पूरा कर सकता हूं। फर्क केवल उस पहले विचार में है जो हमारे दिमाग में आता है, और यही पहला विचार हमारी दिशा तय कर देता है। रिश्तों में भी माइंडसेट की ताकत दिखाई देती है। एक रिश्ता कभी परफेक्ट नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, गलतफहमियां होती हैं, मतभेद होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, अगर यह रिश्ता मुश्किल हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह रिश्ता मेरे लिए सही नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, हर रिश्ता मेहनत और समझ से मजबूत होता है। अगर समस्या आई है तो इसका मतलब है कि हमें और बेहतर तरीके से संवाद करना होगा। यही सोच रिश्तों को टूटने से बचाती है और उन्हें मजबूत नींव देती है। लीडरशिप की बात करें तो एक सच्चा लीडर वही है जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है। लीडर वो नहीं जो हमेशा सही हो, बल्कि वह है जो गलतियों को मान सके, उनसे सीख सके और अपनी टीम को भी सीखने का मौका दे सके। एक फिक्स माइंडसेट वाला लीडर हमेशा अपने अहंकार में फंसा रहता है। वो सोचता है कि अगर उसने गलती मान ली तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर जानता है कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब लीडर खुद सीखने को तैयार होता है तो पूरी टीम सीखने और बढ़ने लगती है। कभी आपने गौर किया है कि छोटे बच्चे नई चीजें सीखने से बिल्कुल नहीं डरते। वे साइकिल चलाना सीखते हैं, तैरना सीखते हैं, नई भाषा बोलना सीखते हैं। वे गिरते हैं, हंसते हैं, फिर उठते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो गलतियों से डरने लगता है। समाज का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर उसे रोक देता है। यही डर फिक्स माइंडसेट को जन्म देता है। लेकिन अगर हम उस बच्चे जैसी मासूमियत और जिज्ञासा को बनाए रखें तो जीवन का हर कदम सीखने और बढ़ने का मौका बन जाएगा।
ग्रोथ माइंडसेट की एक और खूबसूरती है, ये हमें धैर्य सिखाता है। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत नतीजा चाहता है, लेकिन सच्ची सफलता समय और निरंतरता मांगती है। अगर आप बीज बोते हैं और अगले ही दिन फल की उम्मीद करते हैं तो आप निराश होंगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, पौधे को पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, तो धीरे धीरे वो पौधा पेड़ बनेगा और फल देगा। यही बात हमारे सपनों पर लागू होती है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हर असफलता को सफलता की राह का हिस्सा मानते हैं। आप जानते हैं कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन हर ठोकर आपको और मजबूत बना रही है। और जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। असल में ग्रोथ माइंडसेट एक आदत है, एक जीवन शैली है। ये केवल सोच का तरीका नहीं बल्कि जीने का तरीका है। ये हमें हर दिन ये याद दिलाता है कि हम आज जैसे हैं कल उससे बेहतर हो सकते हैं, और यही लगातार सुधार हमें असाधारण बना देता है। जीवन में हर इंसान ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां सब कुछ धुंधला सा लगता है, जैसे रास्ता कहीं जा ही नहीं रहा, जैसे हर कोशिश बेकार जा रही हो। यही वे पल होते हैं जब माइंडसेट की असली ताकत सामने आती है। जब हम अंदर से टूटने लगते हैं तो हमारी सोच हमें या तो गहराई में धकेल देती है या हमें गिरकर उठने की हिम्मत देती है। फर्क इस बात का नहीं कि कितनी बड़ी समस्या आई, फर्क इस बात का है कि हम उस समस्या को देखने का नजरिया कैसा रखते हैं। किसी भी असफलता को दो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहला इंसान कहता है, मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं ही लायक नहीं हूं। वो खुद को दोष देता है और धीरे धीरे अपने सपनों से हाथ धो बैठता है। दूसरा इंसान वही असफलता देखकर कहता है, ठीक है, अभी मैं असफल हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि मुझे अभी और सीखना है और मेहनत करनी है। वो असफलता से सीखकर दोबारा कोशिश करता है और कई बार वही दूसरा इंसान इतिहास रच देता है। यही फर्क माइंडसेट का है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। जैसे कोई बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वो गिरकर रोने के बाद भी रुकता नहीं, दोबारा उठता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं होता कि गिरना कमजोरी है, बल्कि उसके लिए गिरना सीखने का हिस्सा है। यही जिज्ञासा और यही साहस अगर बड़े होने पर भी इंसान में जिंदा रहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी आलोचना से टूट जाते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो वे तुरंत मान लेते हैं कि शायद सचमुच वे ये काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग वही आलोचना सुनकर और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि जब लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा मौका है ये साबित करने का कि मैं कर सकता हूं। और यही लोग दुनिया को बदल देते हैं। कभी कभी जीवन हमें इतनी कड़वी परिस्थितियों से गुजारता है कि लगता है अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। जैसे किसी की नौकरी छूट जाना, किसी प्रियजन को खो देना, या सालों की मेहनत का एक झटके में खत्म हो जाना। इन हालात में ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है कि चाहे जितनी बड़ी हानि हुई हो, ये अंत नहीं है, ये बस एक नया मोड़ है। शायद जीवन मुझे एक और रास्ता दिखा रहा है, शायद ये दुख मेरे भीतर एक नई ताकत जगा रहा है। जब ये सोच दिल में घर कर जाती है तो इंसान किसी भी अंधेरे से बाहर निकल आता है। इतिहास गवाह है कि महान लोगों ने कभी भी जीवन को आसान नहीं पाया। वे भी असफल हुए, ठोकर खाई, हार का स्वाद चखा, लेकिन उन्होंने हार को अपने भविष्य की परिभाषा नहीं बनने दिया। उन्होंने हर असफलता को ईंधन बनाया, हर आलोचना को प्रेरणा बनाया और हर कठिनाई को सीढ़ी बनाया। और यही वजह है कि उनके नाम सदियों तक याद किए जाते हैं। असल में ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये आत्मविश्वास से भी गहरा है। ये एक विश्वास है कि इंसान लगातार बदल सकता है, सीख सकता है और विकसित हो सकता है। ये वो ताकत है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि आज चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हो, कल हम बड़े बन सकते हैं अगर हम रुके नहीं। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, या तो हम आसान रास्ता चुने जहां चुनौती कम हो लेकिन विकास भी कम हो, या कठिन रास्ता चुने जहां हर कदम मुश्किल हो
लेकिन हर कदम हमें और मजबूत बनाए। फिक्स्ड माइंडसेट आसान रास्ता चुनता है क्योंकि उसे डर लगता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कठिन रास्ता चुनता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि ये कठिनाई ही उसे खास बनाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा सपना बहुत बड़ा है, हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा, और हम खुद को छोटा समझकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि हमारा नजरिया उसे बड़ा या छोटा बनाता है। अगर हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट है तो हम जानते हैं कि भले ही सपना बड़ा है, लेकिन मैं रोज एक छोटा कदम आगे बढ़ सकता हूं, और यही छोटे छोटे कदम एक दिन उस बड़े सपने तक ले जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि जीत केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। असली जीत तो उस सफर में है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। हर कठिनाई, हर असफलता, हर आंसू और हर हिम्मत हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम बनना चाहते हैं, और जब हम उस इंसान में बदल जाते हैं तभी असली जीत होती है। जीवन में सिर्फ हमारी अपनी सोच ही मायने नहीं रखती, बल्कि ये भी मायने रखता है कि हमारी सोच का असर हमारे आसपास के लोगों पर कैसा पड़ता है। जब हमारा माइंडसेट मजबूत होता है तो उसका प्रकाश हमारे रिश्तों, हमारे काम और यहां तक कि हमारे पूरे समाज तक फैलता है। आपने देखा होगा कि एक ही घर में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग नजरिए के कारण अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। एक इंसान हर परिस्थिति में उम्मीद देखता है, जबकि दूसरा वही परिस्थिति देखकर हार मान लेता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, और वही सोच रिश्तों की मजबूती या कमजोरी तय करती है। अगर पति पत्नी में से एक का माइंडसेट ग्रोथ पर आधारित है तो वो हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेगा, चाहे आर्थिक परेशानी हो या किसी बात पर मनमुटाव। वो सोचेगा कि ये हमारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया सबक है। लेकिन अगर किसी का माइंडसेट फिक्स्ड है तो वो बार बार वही पुरानी बातें दोहराएगा, गलतियों को पकड़कर बैठा रहेगा और हर समस्या को अंत समझेगा। धीरे धीरे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि जहां विकास नहीं होता वहां प्रेम भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। इसी तरह बच्चों की परवरिश में भी माइंडसेट की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर बच्चे को हमेशा ये कहा जाए कि तुमसे नहीं होगा, तो उसके दिमाग में धीरे धीरे ये जहर भर जाता है कि शायद सचमुच उससे नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चा ये सुनता है कि तुम कर सकते हो, बस कोशिश करो, तो उसके भीतर आत्मविश्वास बनता है। वो गिरने पर भी उठना सीखता है। यही वजह है कि महान पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी असफलता से डरना नहीं सिखाते, बल्कि हर असफलता को सीखने का मौका बताते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली जड़ें हैं, जो बचपन से बोई जाती है। अब जरा समाज को देखिए। जब किसी एक इंसान का नजरिया बदलता है तो उसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है। एक शिक्षक अगर ग्रोथ माइंडसेट अपनाए तो वो हर विद्यार्थी को उसकी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम कमजोर हो, बल्कि कहेगा तुम्हारे अंदर और सुधार की गुंजाइश है। यही छोटी सी सोच विद्यार्थियों को साधारण से असाधारण बना देती है। दूसरी तरफ अगर वही शिक्षक फिक्स माइंडसेट में जी रहा है तो वो बच्चों को बांध देगा, उनके पंख काट देगा और वे उड़ने से पहले ही हार मान लेंगे। लीडरशिप में तो माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है। एक सच्चा नेता वही होता है जो हर चुनौती को अवसर मानता है और अपनी टीम को भी वही नजरिया देता है। जब मुश्किलें आती हैं तो उसकी टीम डरने की बजाय लड़ने को तैयार रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हमारा लीडर हार मानने वाला नहीं है। इतिहास के हर महान नेता की यह खासियत रही है कि उन्होंने खुद भी कठिनाइयों को विकास का हिस्सा माना और अपनी पूरी टीम में वही विश्वास भरा। गांधी जी अगर ये सोचते कि अंग्रेजों से आजादी मिलना नामुमकिन है तो शायद भारत कभी स्वतंत्र ना हो पाता, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के साथ ये विश्वास रखा कि बदलाव धीरे धीरे आएगा, और उन्होंने पूरे देश को यही भरोसा दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि अगर आज हालात बुरे हैं तो कल जरूर बेहतर होंगे, बस हमें हार नहीं माननी है। यही सोच लाखों दिलों में आग बनकर फैली और पूरी दुनिया बदल गई। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में धैर्य लाता है, समाज में सहयोग लाता है और लीडरशिप में साहस लाता है।
यह हमें यह सिखाता है कि इंसान अकेले सफल नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हर इंसान की ऊर्जा मिलकर उसे सफल बनाती है। और जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल देते हैं। असल में माइंडसेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान बदल सकता है, हर इंसान सीख सकता है और हर इंसान बेहतर बन सकता है। और जब यह विश्वास रिश्तों, परिवार, टीम और समाज में फैल जाता है तो एक नई दुनिया जन्म लेती है। इंसान की सोच सिर्फ उसी की सीमाओं में नहीं बंधी रहती, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाती है। आपने शायद कई बार देखा होगा कि एक परिवार पीढ़ियों से गरीबी में जी रहा होता है। हर बच्चा वही सुनता है कि हम गरीब हैं, हमारे बस की बात नहीं है। यही बातें उनके दिमाग में गहरी छाप छोड़ देती है और वे उसी सोच के साथ बड़े होते हैं। ये एक फिक्स्ड माइंडसेट की जंजीर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है। लेकिन जब उसी परिवार में एक इंसान सोच बदलने का साहस करता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी कहानी बदलूंगा, तो वही इंसान आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। वो साबित कर देता है कि विरासत सिर्फ धन दौलत से नहीं बनती, बल्कि विरासत सोच से बनती है। यहां से हमें यह समझना चाहिए कि माइंडसेट सिर्फ व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, बल्कि ये पूरी वंश परंपरा को नया आकार देने वाला बीज है। अगर माता पिता ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो वे अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हार असफलता नहीं बल्कि सीखने का हिस्सा है। वे ये भरोसा देते हैं कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है और ये भरोसा बच्चों के खून में उतर जाता है। वही बच्चे बड़े होकर औरों को प्रेरित करते हैं और धीरे धीरे ये सोच समाज तक फैलती है। बिजनेस की दुनिया में भी माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां मुश्किल समय में टूट जाती है, जबकि कुछ उसी संकट में नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। जो कंपनियां फिक्स माइंडसेट में रहती हैं, वे बदलते समय से डरती है। वे सोचती है कि हमेशा ऐसा ही चलता आया है, आगे भी यही चलेगा, और धीरे धीरे वे खत्म हो जाती है। लेकिन जिन कंपनियों का माइंडसेट ग्रोथ पर आधारित होता है, वे हर संकट को एक नया मौका समझती है। वे सीखती है, बदलती है और नए समाधान खोजती है। यही वजह है कि जो कंपनियां कभी छोटी सी दुकान थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने यह मान लिया होता कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, तो आज हवाई जहाज का अस्तित्व ही नहीं होता। अगर थॉमस एडिसन ने यह सोच लिया होता कि लाखों बार की असफलता का मतलब है कि मैं नाकाम हूं, तो शायद आज अंधेरे में ही दुनिया डूबी रहती। असल में हर महान आविष्कार के पीछे एक ऐसा माइंडसेट है जिसने हार को अंत नहीं माना, बल्कि एक नया सबक समझा। यही ग्रोथ माइंडसेट है। समाज के स्तर पर भी माइंडसेट बदलाव लाता है। जब लोग मानते हैं कि जाति, धर्म या भाषा इंसान की सीमाएं तय करती है, तो ये सोच समाज को बांट देती है। लेकिन जब लोग मानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत और सोच है, तो समाज में बराबरी और भाईचारा आता है। यही कारण है कि जिन देशों ने शिक्षा और ग्रोथ माइंडसेट को प्राथमिकता दी, वे देश तेजी से तरक्की कर पाए। वहीं जहां लोग पुरानी धारणाओं में बंधे रहे, वहां विकास रुक गया। मानवता के स्तर पर देखें तो माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है। अगर दुनिया के लोग ये मान ले कि युद्ध ही समस्याओं का समाधान है, तो ये सोच आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ खून और आंसुओं की विरासत देगी। लेकिन अगर हम ये माइंडसेट अपनाएं कि बातचीत, सहयोग और समझदारी ही असली ताकत है, तो ये सोच आने वाली पीढ़ियों को शांति और खुशहाली की दुनिया देगी। असल में माइंडसेट वही शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। ये वही शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है, गरीब परिवारों को अमीर बना देती है, छोटे सपनों को बड़ी हकीकत में बदल देती है। और सबसे बड़ी बात, ये शक्ति हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे जगाता है और कोई उसे सोने देता है। तो याद रखिए, जब आप अपना माइंडसेट बदलते हैं, तो आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अनगिनत जिंदगियां बदल देते हैं। आपकी सोच आपकी पहचान बनती है, आपकी पहचान आपकी विरासत बनती है,
और वही विरासत इस दुनिया को नई दिशा देती है।